भारत के प्रमुख होटल प्रबंधन संस्थानों में से एक एनएफसीआई नेशनल फिनिशिंग एंड कुलिनरी इंस्टीट्यूट ने अपने भव्य कुकिंग इवेंट एनसीसी सीजन 2 नेशनल कुलिनरी चैलेंज 2025 का आयोजन किया। इस कुकिंग प्रतियोगिता में एनएफसीआई के 20 से अधिक कैंपसों के 1000 से अधिक छात्र हिस्सा ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता 3 चरणों में विभाजित है, जिसका पहला चरण आज 17 दिसंबर 2024 को एनएफसीआई के वाराणसी कैंपस में आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के पहले चरण में छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से 15 छात्र अगले दौर के लिए चयनित होंगे। प्रतियोगिता का दूसरा चरण 27 दिसंबर 2024 को आयोजित किया जाएगा। इसके बाद उनमें से 3 छात्रों को चुनकर फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 31 जनवरी 2025 को पुष्पा गुजराल साइंस सिटी, कपूरथला, पंजाब में आयोजित किया जाएगा। कैंपस के ब्रांच मैनेजर प्रवीण श्रीवास्तव ने हमें बताया कि पिछले साल की तरह इस साल एनएफसीआई ने अपने कुलिनरी कंपटीशन के सीजन 2 का आयोजन किया है। छात्रों के कुकिंग स्किल्स को परखने के लिए उद्योग के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाराणसी होटल ताज के एग्जीक्यूटिव शेफ खाईमानंद कंडपाल, होटल कास्टिलो के एग्जीक्यूटिव शेफ रविंद्र मौर्य और होटल रेडिसन से शेफ धीरेन्द्र कैंपस में आए। उन्होंने छात्रों के प्रयासों और कौशल की सराहना करते हुए उन्हें निर्णायक फीडबैक दिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले, जो कि पुष्पा गुजराल साइंस सिटी में होगा, को जज करने के लिए शेफ परविंदर सिंह बाली, शेफ महेंद्र खैरिया और शेफ अजय सूद जैसे इंडस्ट्री के कुछ नामी शेफ्स आ रहे हैं। प्रतियोगिता में विजेता बनने वाले टॉप 3 विजेताओं को 51,000, 31,000 और 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा एनएफसीआई द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के स्पॉन्सर्स है प्रोफेशन होटलवेयर, क्रीमिका, अर्नव एंटरप्राइज और आर्क, साथ ही टैग टेस्ट बतौर नॉलेज पार्टनर, वर्ल्ड ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैगजीन, हैमर्स पब्लिशर्स और रेडियो सिटी बतौर मीडिया पार्टनर इस प्रतियोगिता के साथ जुड़े हैं। आप कभी कोई रेसिपी तैयार करते हो, इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी भी आपको पता होनी चाहिए और हमेशा मेथड ज़रूर लिखते हैं। ठीक है, कैसे बनाया बोल सकते हैं इसको, कैसे स्ट्रेंथ हैं बच्चों के टोटल ओवरऑल। अगर 6 स्टेट की बात करें हम, तो 6 स्टेट में ये कंपटीशन हो रहा है, जिसमें हमारे 20 ब्रांच हैं एनएफसीआई के। मेन ब्रांच हमारा पंजाब जालंधर में है। तो वाराणसी में अभी हमारे 52 बच्चे जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं टोटल अच्छे से। ओवरऑल ब्रांच की बात करें तो ओवरऑल में 2500 बच्चे हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एनसीसी चैलेंज कंपटीशन चैलेंज में। वाराणसी में ही हो? जी, अभी यहाँ वाराणसी में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है। बाकी अगर हम बाहर की बात करें तो पंजाब, जालंधर, कर्नाटका हो गया और आपका बेलगाम हो गया, सोलन हो गया, मंडी हो गया। तो ऐसे ही हमारे 20 ब्रांच हैं, तो सारे ब्रांच में ये कंपटीशन हमारे हो रहे हैं। जो बच्चे इस कंपटीशन में विन करेंगे उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी होगी इन फ्यूचर? इन फ्यूचर सर अभी यहाँ पे क्या है कि बच्चों को जो हमारा 3 राउंड है यहाँ पे। 3 राउंड में हमारे फर्स्ट ये भी जो होने वाला है
ये फर्स्ट राउंड है। और सेकेंड राउंड हमारा होने वाला है 28 दिसंबर को, जो कि कैंपस में ही होगा। देन उसके बाद फाइनल राउंड में जब बच्चा हो जाएगा तो ओवरऑल में से 3 बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो कि पंजाब मॉडल टाउन सान सिटी में वहाँ पे उनका फाइनल राउंड कंपटीशन होगा। वो वहाँ पे जाएंगे और 6 स्टेट के साथ कंपटीशन करेंगे। तो 3-3 बच्चे सब रहेंगे और उनके लिए कैश प्राइज़ हो गया, ट्रॉफीज़ हो गए और सैफ हो गए, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती है, जो कि फ्यूचर में काफ़ी हेल्प होता है उनके सीवी में, जो कि बच्चे जब अपना ट्रेनिंग करने जाते हैं, होटल में जॉब करने जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। Sir, firstly, please introduce yourself. नमस्कार सर, मैं शेफ रविंद्र कुमार मौर्य फ्रॉम सर होटल कैस्टिलो। हम Sir, NFSCI presenting National Parent Challenge 2020। क्या कहेंगे सर, कैसे प्रतिभाग होगा challenge? हम लोग बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं कंपटीशन के लिए। जैसे कि बहुत सारे चैलेंजेस आता है अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, और जैसे कि इंडिया के अलग अलग राज्यों के भोजन को प्रेजेंट करने के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके लिए क्लासेस की जा रही है, अलग अलग तैयारियां की जा रही है, उनको प्रैक्टिकल कराए जा रहे हैं और उनको तैयार किया जा रहा है कि ताकि आगे अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में जाके, अलग अलग प्रदेश में होटल्स में जाके वो भारत के जो फूड्स है उसको प्रेजेंट करें। एज ए ज्यूरी सर आप आए हैं, किन बातों में विशेष ध्यान रखते हैं? एज ए डिश है कि प्रेजेंटेशन है कि क्वालिटी, सर कैसे क्या चूज करते हैं? बड़ा चैलेंजिंग रहता होगा आप लोग का। नहीं बिल्कुल, लेकिन क्या है कि हम लोगों के लिए एक अनुभव बहुत बड़ा सहयोग करता है जूरी में, कि हम लोग इतने साल से इंडस्ट्रीज में है, तो चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए वो बहुत सारे चैलेंजेस नहीं। हम लोग बेसिकली चीज़ें जब देखते हैं तो उसमें क्या तीनों चीज़ों को देखा जाता है। प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए डिश, और उसमें क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, और न्यूट्रिशन वैल्यू भी होना चाहिए खाने के बाद। उसमें वैल्यू गेस्ट को भी पता चलना चाहिए कि जो हम खाना खा रहे हैं उनके हेल्थ के लिए क्या हार्मफुल है, क्या नहीं है, क्या उनके विटामिन मिनरल्स चीज़ें हैं उसमें नहीं है। आजकल बहुत सारे जंक्स फूड्स खिलाए जा रहे हैं रोड्स पे। इससे गेस्ट को, उनको अवेयर होने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बच्चों को भी और गेस्ट को भी। सर हम लोग देखते हैं कि कुकिंग और शेफ प्रोफेशन जो है आज बहुत ही प्रोफेशनल रूप में आगे बढ़ रहा है। क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड है शेफ लाइन एंड कुकिंग लाइन में? हम यही कहना चाहते हैं कि सर इसमें बहुत बेहतर स्कोप है। जो कोविड के बाद से एक बहुत बड़ा इस इंडस्ट्रीज में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए बहुत ही कारगर कार्य किए इस क्षेत्र में जाके, कि पर्यटन विभाग में, कि लोगों को इस पे रोजगार भी मिले। और जैसे इन्होंने बहुत सारे योजना चलाई हुनर से रोजगार में, होटल मैनेजमेंट के लोगों को भी इसमें बहुत सारे जगहों पे कराया गया। इंस्टीट्यूट को भी बहुत सारे इसमें आगे की गई चीज़ों को मिलके, और अपना इसमें एक बच्चे भी बहुत सारे इसमें स्कोप है इंडस्ट्रीज में, और अच्छा लोगों को लग रहा है। NFSCI द्वारा अपने आप में अनूठा प्रोग्राम है सर, क्या फ्यूचरिस्टिक प्लान देखते हैं इस प्रोग्राम? NFCI जो बनारस का ब्रांच है वो वाकई बहुत काबिल तारीफ कर रहा है इस टाइम पे, कि हर एक जगहों पे अभी जो बच्चों की प्लेसमेंट की गारंटी है, बच्चों की जो कि ट्रेनिंग एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से दिलाया जा रहा है, प्रैक्टिकल क्लासेस कराए जा रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट चार्जेस पे कराए जा रहे हैं चीज़ों को, कि ताकि उनके एक जो लोग आज के डेट में बेरोजगारी को दिख रहे थे, कि बहुत सारे लोग डिग्री और डिप्लोमा करने के बाद भी लोग बेरोजगार घूम रहे थे लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। NFCI में आप फूड कोर्सेज करने के बाद आपको 100% गारंटी मिलती है कि आप रोजगार के लिए कहीं भटकेंगे नहीं। सर NFSCI के द्वारा सर ये चैलेंज कंपटीशन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज के अवसर पर? देखिए NFCI इसको पहले से करते हुए आ रहे हैं, और जैसा कि प्रवीण जी हैं वो यहाँ पे इंचार्ज हैं, तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी लेके आते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट में। और मैं भी पहले से जुड़ा हुआ हूँ प्रवीण जी के थ्रू, अपने होटल के माध्यम से मैं आते रहता हूँ और थोड़ा बहुत हमारे कन्वर्सेशन प्रवीण जी से होते रहते हैं। बट जो अभी ऑर्गेनाइज किया है कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेट करेगा, और क्रिएशन के लिए जो नई नई चीज़ें ये क्रिएटिविटी लेके आएंगे अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जो करंट होटल इंडस्ट्री की डिमांड है, तो इसमें क्या है कि मोर एनर्जेटिक और ऑनेस्ट पंक्चुअलिटी, और जो क्रिएशन है, जो चीज़ें चेंज हो रही है आज की डेट में, अगर उसको फोकस रह के ये अपने फूड और इसमें अपने स्किल्स में अगर वर्क करें, तो हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए और साथ साथ एक
मैं अगर बोलूँ तो फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी प्रतियोगिता है जो ऑर्गेनाइज की है, बहुत बढ़िया है। जी एब्सोल्युटली सर। सर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सर बड़ा चैलेंजिंग रहता है एज ए ज्यूरी सर, तमाम वैरायटीज़ है, तमाम चीज़ें हैं, कैसे सर किन बातों पे मुख्य आपका ध्यान रहता है सर एज ए ज्यूरी? देखो, जैसे हम देखते हैं, जो हम पहले देखते हैं कि जैसे प्लेट में किस तरीके से आ रहा है, और फिर हम देखते हैं जैसे कि टेस्ट हो गया, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका फ्लेवर कैसा है, किस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। हम रेसिपी कार्ड में जाते हैं, हम उसके बाद इंग्रेडिएंट में जाते हैं, हम मेथड में जाते हैं, किन किन मेथड के थ्रू ये खाना आया है, क्या हमारे पास जो एक्चुअल खाना है जो हमको चाहिए वैसा खाना है नहीं है, क्या ये एक हेल्दी खाना आया नहीं आया, क्योंकि ये ऑल अबाउट गेस्ट की हेल्थ से रिलेटेड होता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे FGCCI नॉर्म्स यूज होते हैं नहीं होते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ने अप्लाई किए हैं, तो हम ऐसा प्रोसेस फॉलो करते नहीं है, जिसको हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कहते हैं, कि उन मेजर उनको उनमें ये खाना बैठता है नहीं बैठता है, क्या हमारे उस तरीके की तैयारी है। अगर हाँ, इन तैयारी से होकर ये आता है और हम हर चीज़ को फॉलो करते हुए एक एनर्जेटिक और एक हेल्दी खाना प्लेट में लेके आ रहे हैं, तब हम समझते हैं कि हाँ, ये खाना सही है। जी सर, अगर प्राचीन ग्रामीण भोजन व्यंजनों की बात की जाए और सर जो लेटेस्ट इस समय चल रहा है, तो सर हेल्थ वाइज क्या लगता है आपको सर, जो पहले के फूड थे देखिए सर, मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा आजकल की जनरेशन को, आप अपने मदर रेसिपीज़ को फॉलो करिए। आपके जो घर में बनता है आप उस खाने को खाइए, जो आपके प्राचीन में आपके दादा परदादा जो आपकी फैमिली खाते हुए आ रही है उसको खाइए, उससे आप हटिए मत। कि जैसे आजकल के डेट में आप बहुत सारे देखेंगे फूड डिजीज हो रहे हैं और एलर्जी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं ये होता है कि जो खाना है वो कहीं ना कहीं आपसे, आप क्या कर रहे हैं, उस खाने से हट रहे हैं, आप अपने बेस को छोड़ रहे हैं। बट इन फ्यूचर अगर सडन वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको एलर्जी को बढ़ावा देती हैं। तो अपने खाने को बैलेंस रखिए, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, और एक हेल्दी खाना मीन्स मैं बोलूँगा कि एक कैटेगरी के खाने को जो फर्स्ट फॉर्म में आके आपका खाना प्रिपेयर होता है उसको आप बनाइए और खाइए। थैंक यू सर। या सर, फर्स्टली प्लीज़ योर शॉर्ट इंट्रो सर, एक अपना शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए। सर मैं होटल एडिशन से आया हूँ, वहाँ का कॉफ फैक्ट्री में देखता हूँ, ठीक है। और सर ने हमें बुलाया है जज करने के लिए, यहाँ बहुत कुछ देखने को अच्छा मिला, और बच्चे ने बहुत इंटरेस्ट के साथ खानों को बहुत अच्छी तरह से परोसने की कोशिश की है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हमारे पुराने जमाने खान पान होता था वो बहुत हेल्दी होता था, ठीक है, और आज भी हेल्दी है, बट उसे प्रेजेंट करने का तरीका दूसरा अलग है, थोड़ा अलग है। जी एब्सोल्युटली सर। अभी कुछ दिन पहले एक मैं देख रहा था कहीं पे डिबेट, तो वहाँ पे एक सेफ ने कहा था सर, बड़ा कॉन्फिडेंशियल सर बातें हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो लोग फ्रिज वाला जो सिस्टम है और जो ठेले पे होते हैं वो ज़्यादा हाइजीनिक होता है। तो इसमें सर एक बहस छिड़ी हुई है, क्या कहेंगे आप? सर एक्चुअली क्या है कि देखिए सर, जो होटल्स हमारे रन होते हैं वो हमारे बैकअप प्लान पे चलते हैं, ठीक है सर। वो कोई छोटा मोटा मतलब ठेले का दुकान है कुछ नहीं, जैसे कि हम उसको तुरंत, जैसे सारे गेस्ट हैं, जैसे सारी पार्टीज़ है, जैसे फंक्शन वगैरह आते हैं, तो अपना बैकअप, अगर हम लोग अपना फ्रिज वगैरह रिफिल नहीं करेंगे तो कैसे गेस्ट को फैसिलिटी दे पाएंगे वो। सर इन्वेंशन की बात की जाए फूड इंडस्ट्रीज़ में तो कितने चैलेंज होते हैं सर, बिकॉज सेफ के लिए नए नए इन्वेंशन करने पड़ते हैं लगातार। सर एक्चुअली क्या है कि आजकल का समाज हेल्दी भी है और अनहेल्दी दोनों है, ठीक है। एक मदर अपने बच्चे को बोलती है कि बाहर मत खाओ, घर पे खाओ, लेकिन बच्चा क्या है, बाहर से इन्फ्लुएंस है, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस है, वो बाहर चीज़ें इतनी लाइक करता है वो। ये किसी भी गार्जियंस के ऊपर है कि बाहर खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेरा कहना है कि जैसा शेफ ने बोला कि घर के खाने को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जैसा हम लोग करते भी हैं, लेकिन अगर गेस्ट को दिया जा रहा है तो हम लोग इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए गेस्ट को खाना परोसते हैं हम लोग। सर आज इन बच्चों द्वारा बनाई गई कोई ऐसी डिश जो आपको अच्छी लगी हो या कोई अच्छा इन्वेंशन लगा हो? हाँ सर, अच्छा लगा मुझे। और जैसे बच्चे ने बनाया सोया की सीख बनाई जी, मक्की की रोटी बनाई और साग बनाया, सैंडविच भी बनाए, और इडली में थोड़ा डिफरेंट टाइप के फ्लेवर दिया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।